इस वीडियो में हम तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व और कर्तव्य हम समझ लेते हैं कि तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व क्या हैं, किस तरह से हम कराते हैं। तृतीय मतदान अधिकारी के जो कार्य हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। हम यहाँ समझ गए हैं कि जो तृतीय मतदान अधिकारी है वो सीयू, जो हमारी कंट्रोल यूनिट है सीयू है, उसका प्रभारी है। यहाँ एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जो हमारा पीठासीन है वो पूरी पोलिंग प्रोसेस का प्रभारी है। जो हमारा पोलिंग बूथ है उसका प्रभारी है। प्रथम मतदान अधिकारी जो हमारी चिन्हित प्रति है उसका प्रभारी है। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर का प्रभारी है। इसी तरह से तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम मतदाता की तर्जनी उंगली में लगी अमिट स्याही को देखेगा कि ठीक ढंग से लगी है अथवा नहीं लगी है। जो अमिट स्याही की छाप द्वितीय मतदान अधिकारी ने वोटर की उंगली पर लगाई थी, क्या वो सही लगी है या नहीं लगी है। यदि नहीं लगी है तो उसको हम वापस भी भेजेंगे द्वितीय मतदान अधिकारी के पास कि आप ये सही सही से लगवा के आए, तभी आप वोट कर पाएंगे। क्योंकि यदि स्याही नहीं लगी है तो वह मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहा है। उसके उपरांत मतदाता पर्ची जो द्वितीय मतदान, यानी कि हमने स्याही देख ली, स्याही ठीक लगी है, उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी ने जो पर्ची दी है, जो वोटर स्लिप दी है, जारी की है, उसके आधार पर ही निर्वाचक को मतदान के लिए कहेंगे। यानी कि वो पर्ची लेंगे, उनको कलेक्ट करेंगे, उनकी 50-50 की गड्डी बना के रखेंगे। क्योंकि वो मतदाता पर्ची एक बंद लिफाफे में, सांविधिक लिफाफा बनता है मतदाता पर्चियों का, उस पर सांविधिक लिफाफा लिखा जाता है और उस पर लिखा जाता है प्रयुक्त मतदाता पर्ची, और वो सांविधिक लिफाफे में जाती हैं। इसलिए उनकी गड्डियां बनानी, उनको क्रमानुसार रखना अति आवश्यक है। तो वो तृतीय मतदान अधिकारी उनको रखते हैं। ठीक है, वह वोट डालने के उपरांत आने वाली बीप की आवाज का भी ध्यान रखेगा। यानी कि तृतीय मतदान अधिकारी का एक कार्य और दायित्व ये भी है कि क्या बीप की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि जब तक बीप की आवाज न आए एवं कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप न बुझ जाए तब तक यह नहीं माना जाएगा कि वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। क्योंकि वोट डालने की प्रक्रिया यही है कि जब हम बैलेट इशू करते हैं तो इस हमारे सीयू में लाइट जलती है, बिजी लैंप, उधर रेडी लैंप जल जाता है बीयू में। जब बीयू में हम कैंडिडेट बटन दबा देते हैं तो कैंडिडेट के सामने वाला लैंप जल जाता है। वीवीपैट में पर्ची कट के गिरती है, 7 सेकंड तक रुकती है विंडो में। रुकने के बाद जब वो पर्ची कट के गिर जाती है तब वीप के साथ सीयू और बीयू की जो बटन, सीयू का बिजी लैंप और बीयू का कैंडिडेट लैंप 5 सेकंड की वीप के साथ बंद होता है। तो इस बात का भी ध्यान तृतीय मतदान अधिकारी को रखना है, तभी वोट पड़ा माना जाएगा जब वीप की आवाज आएगी और वे दोनों रेडी लैंप, सॉरी, बिजी लैंप और कैंडिडेट लैंप बंद हो जाएंगे। तो ये तृतीय मतदान अधिकारी के कुछ कार्य और दायित्व थे। थैंक यू।